Myself Gurdeep Singh Pogal. Today I will inform to you about Punjab Municipal Act 1911 Class 20 Election of President and Vice President. Every municipality shall from time to time elect one of its members to be president, and the member so elect shall, on being notified by the state government, shall become president of the municipality. इसका मतलब ये हुआ, एज पर क्लास 21 हर म्यूनिसिपैलिटी के जो काउंसलर हैं वो आफ्टर इलेक्शन एक स्पेशल मीटिंग ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में होती है। उस मीटिंग में वो काउंसलर एक मेंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एक नोटिफिकेशन करेगी। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन तो के बाद वो व्यक्ति जो इलेक्ट हुआ है वो प्रेसिडेंट की सीट ग्रहण कर सकता है। क्लास 22 every municipality may also from time to time elect one or two of its member to be vice president and vice presidents, and when two vice presidents are elected on the same day, the municipality shall declare which of the shall be deemed to be senior. 22 में ये बतलाया गया है कि एवरी म्यूनिसिपैलिटी आफ्टर इलेक्शन प्रेसिडेंट के अलावा एक या दो मेंबरों को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। अगर वो दो हैं तो म्यूनिसिपैलिटी ये डिक्लेयर करेगी कौन सा सीनियर है और कौन सा जूनियर है। प्रेसिडेंट के केस में स्टेट विल डिक्लेयर नोटिफिकेशन, बट वाइस प्रेसिडेंट केस में नोटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट केस। Notwithstanding 23, notwithstanding anything contained in this sanction, an ex officio member shall not be eligible for election of president or vice president of the municipality. पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 क्लास 23 इसमें यह बतलाया गया है कि एक्स ऑफिसो मीटिंग में तो भाग ले सकता है मगर वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एमएलए है, उसकी जुरिडिक्शन में 2 या 3 म्यूनिसिपैलिटी पड़ेंगी, वो हर म्यूनिसिपैलिटी का एक्स ऑफिसो होएगा मगर वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा एक्ट में वाइन लगा हुआ है, वार है उस पर, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये दो इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ए ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर के द्वारा या उनके किसी नॉमिनेट मेंबर के द्वारा एक स्पेशल मीटिंग कराई जाती है। जब ये नोटिफिकेशन हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए तो वो अपनी सीट ग्रहण कर सकता है। क्लास 21 ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आई प्रेसिडेंट। क्लास 20 प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बात करता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ
president of vice president shall be co-tenures with the term of municipality. जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो सेम है, जितनी म्यूनिसिपैलिटी की होगी उतनी ही प्रेसिडेंट के लिए होगी. फॉर एग्जाम्पल, ए म्यूनिसिपैलिटी 5 साल के लिए इलेक्ट होती है और प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होएगा. 21(2) The term of vice president of municipality shall such as municipality may be fixed under its bylaws. जेड़ा वाइस प्रेसिडेंट की टेन्योर है वो एज पर म्यूनिसिपल बाइलाज है. बाइलाज में डिक्लेयर होया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट साल के लिए है कि 2 साल के लिए. वैसे आम ये 1 साल के लिए होता है. देन दोबारा इलेक्शन होता है. 21(3) An outgoing president and vice president shall if otherwise qualify be eligible for the re-election. म्यूनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये दोबारा इलेक्शन के लिए एलिजिबल है. थैंक यू.